आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। गुजरात की इस पुरानी लोक कथा कटी पूंछ वाला बंदर के रचयिता हैं रोशन चौधरी, जो लोक कथाओं के गहन अध्येता और कुशल किस्सागो हैं। इस कथा में जिस तरह एक साधारण बुढ़ा अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से बंदरों की शरारतों का सामना करता है, वह न केवल हमें हंसाता है बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि परिस्थितियों से निपटने के लिए शक्ति से ज्यादा चतुराई की जरूरत होती है। जब बंदरों का दल देवता से बुढ़े की मृत्यु की प्रार्थना करता है, तो क्या सच में उनके मन की बात पूरी हो पाएगी? क्या देवता उनकी विनती सुनेंगे या फिर बुढ़े का कोई और चालाकी भरा दांव इन शरारती बंदरों को मात देगा? यह कहानी हमें हंसाने के साथ साथ यह भी सिखाती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समाधान उसी में छिपा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कटी पूंछ वाला बंदर, गुजरात की लोक कथा। एक था बुढ़ा, उसकी एक पत्नी थी। जेठ का महीना आ रहा था, अतः वह सोचता है कि अब तो झाड़ झंखाड़ जला देना होगा, इसलिए उसने आदर जलाया। आदर से धान की फसलें अच्छी होती हैं, इसलिए बारिश के मौसम के पहले आदर जलाते हैं। कुछ दिनों बाद जेठ में पहली बारिश हुई, फिर जमीन जोतने योग्य हो गई, तो बुढ़े ने जमीन जोतकर उसमें आर्य फूट बोए। आर्य के बीज अंकुरित हो गए। धीरे धीरे उसकी लताएं पूरे खेत में फैल गईं। उस पर फूल आने लगे। आर्य धीरे धीरे बड़े होकर पकने लगे। बुढ़े का खेत जंगल के पास था। जंगल में बंदर रहते थे। बंदरों ने आर्य देख लिए। एक दिन एक बंदर खेत में आकर कुछ आर्य खाया और कुछ बिगाड़े। जब बुढ़ा खेत में आया तो उसने देखा कि खेत के आर्य बंदर खाने और बिगाड़ने लगे हैं। बंदर ने कुछ लताएं भी तोड़ उखाड़ डाली थीं। दूसरे दिन बुढ़ा छिपकर देखने लगा। तब बंदरों का एक बड़ा दल आया। वे आर्य तोड़कर नितंब पर घिसकर बिगाड़ने लगे। उसे देखकर बुढ़ा उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ा, किंतु सारे बंदर भागकर जंगल में चले गए। दूसरे दिन भी यही स्थिति रही। बंदर तो हर रोज जंगल से आते और आर्य बिगाड़ जाते। इसे देखकर बुढ़ा सोचता है कि ये आर्य तो मैंने परिवार के लिए बोए हैं, इन्हें बचाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। और एक दिन वह लोहार के यहाँ से बड़े लंबे लंबे चाकू लाया और उसने ये चाकू बड़े बड़े आर्या में ऐसे खोंस दिए कि उनकी नोक ऊपर की ओर रहे। खुद वह छिप गया। संध्या के समय बंदर खेत में आए और आर्या खाने लगे। उनमें से एक बंदर आर्य से नितंब घिसने लगा तो उसकी दुम कट गई। खून निकलने लगा तो वह चिल्लाते हुए भागने लगा, तो उसे देखकर दूसरे बंदर भी जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचने पर दूसरे बंदर उससे पूछने लगे, तू क्यों चिल्लाता है? तो कटी पूंछ वाला बंदर कहता है, मेरी पूंछ कट गई। किसने काटी होगी? तब दूसरे बंदर कहते, उसकी पूंछ उस बुढ़े ने ही काटी होगी, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तब एक बंदर पूछता है कि क्या करेंगे? सब सोचने लगे। फिर एक दूसरा बंदर कहता है, हम देवस्थान जाएंगे और मनौती रखेंगे। बुढ़े का ऐसा करना चलेगा नहीं। बुढ़ा छिपकर बंदरों की बातें सुन रहा था। प्रवेला में सारे बंदर देवस्थान पहुंच गए, परंतु बुढ़ा तो वहां पहले ही छिप गया था। बंदर वहां आकर देव से कहने लगे, हे देव, वह बुढ़ा हमें बहुत परेशान करता है। हमारे एक बंदर की तो उसने पूंछ काट दी है। देव, हे देव। तो पीछे से बुढ़ा कहता है, हाँ जी हाँ। देव की आवाज सुनकर बंदर खुश होकर कहते हैं, हे देव, बुढ़े ने गलत काम किया, इसलिए वह मर जाना चाहिए। हम तुम्हारी मनौती लेते हैं। कल ही बुढ़ा मर जाना चाहिए। तुम में अगर शक्ति है तो कल ही वह मर जाना चाहिए। सुबह होते ही वह मर जाना चाहिए। अगर वह सुबह में ही मर जाएगा तो हम तुम्हें 5 बकरे की बलि देंगे। बुढ़े ने पीछे से फिर से कहा, जी हाँ जी। फिर सब बंदर आश्वस्त होकर जंगल में चले गए। दोपहर हो गई, शाम हुई, किंतु बंदर आर्य न गए। वे सब सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। घर पहुंचकर बुढ़ा अपनी पत्नी से बंदरों की बात बताता है और उससे कहता है, ए जी, आज तो बंदर आए थे और मनौती ले रहे थे कि शाम होते बुढ़ा मर जाना चाहिए, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। क्या करेंगे? मैं कुछ करता हूं, तो तुम ही कुछ करो। तुम्हें मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना होगा। हाँ, मैं जाता हूं और कुछ लाता हूं ना।
बाद में बुढ़ा तुरंत बाहर जाता है और पुरुष जितना एक ताड़ का तना काटकर लाता है, उसे ओखली पर रखकर धोती ओढ़ाई जाती है। फिर उस पर कुछ फूल डाल देता है और पत्नी से कहता है, ब्रह्मवेला होते ही तुम रोना शुरू कर देना। ब्रह्मवेला होने पर बुढ़िया रोने लगती है। ओ बेटा, ओ बेटा, बेटा, मेरा पति मर गया रे बेटा, 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 ओ बेटा, बेटा, मेरा पति मर गया रे बेटा, बेटा, ओ बेटा, मेरे पति अच्छा था रे बेटा, बेटा, हमें आर्य खिलाता था रे बेटा, बेटा। बुढ़िया का रोना बंदर सुनते हैं और कहते हैं, अरे सुनो, सुनो, वह बुढ़िया रो रही है, बुढ़िया रो रही है। इसलिए सब बंदर इकट्ठे हो गए और कहते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ? हमने जो मनौती मानी थी, सुबह होते बुढ़ा मर ही जाना चाहिए, वह सच हो गई है। देव सच्चा है, वह देखो ना, बुढ़िया रो रही है। तुम सुनो तो सही, सुनो, बुढ़िया रो रही है। ओह बेटा, 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 अब मेरा पति अब न मिलेगा रे बेटा, 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 अब मेरे पति को कहाँ से ढूंढ लाऊंगी रे बेटा, बेटा। ओह बंदर, 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 दौड़ आइए जल्द, बंदर, ओह बंदर, अरे हमें बुलाती है, चलो जाते हैं, चलो जाते हैं। इसलिए वह तो फौरन हुप हुप करके आने लगे। ये देखकर बुढ़िया तुरंत आंगन में से जल्द जल्द घर में जाकर पति को कहती है, बंदर आ रहे हैं, बंदर आ रहे हैं। कहते कहते वह उस तने के पास जाकर बैठकर रोने लगी। ओ बंदर, ओ बंदर, मेरा पति मर गया रे, ओ बंदर, ओ बंदर। बंदर कहते हैं, नहीं रोना, नहीं रोना, चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं रोना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम सब हैं ना, मत रो, मत रो, चुप रह जा, चुप रह जा। फिर बंदर लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। बाद में हेल, चिता भी बना दी। चलो अब जलाने ले जाते हैं। बुढ़िया कहती है, बेटा कैसे करोगे? अच्छे से ही करोगे ना? अच्छे से जलाकर आना है बेटा। जी अच्छे से जलाकर आएंगे, कोई चिंता नहीं करनी। अच्छी तरह उठाकर ले जा। हाँ बेटा, अच्छी तरह से उठा के ले जाना। जी अच्छी तरह उठा के ले जाएंगे। ऐसा कहकर तुरंत उन्होंने तो कंधा लगाकर उठा लिया। तब बुढ़िया कहती है, बेटा उसे तुम खोलकर नहीं देखना है, खोलकर देखेंगे तो वह जिंदा हो जाएगा। ऐसा कहता था, इसलिए खोलना मत। जी नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। सही बात, देखो देखो, हम खोलेंगे तो जिंदा हो जाएगा, तो इसलिए हमें खोलना नहीं, वैसा का वैसा ही रहने देना, चलो जल्दी। ऐसा करके वे जल्द से जल्द ले जाने लगे, हंसते हुए कूदते हुए। ऐसा करते वह तो नदी तट हेल चिता बनाई थी, उस पर जाकर रख दिया और बाद में उसे जला दिया। तना सूखा हुआ था, इसलिए थोड़ी देर में ही जल गया। बाद में वे बंदर उछलते कूदते घर आ गए। क्या किया, कैसे हुआ, कैसे बेटा, किस तरह हुआ, अच्छी तरह से जल गया ना? ऐसा बुढ़िया ने पूछा। जी जी, जला दिया ना। कैसे जल गया? चुन चुन करके जल गया। दूसरा बंदर कहता है, अच्छे से जल गया। जी अच्छा, तो अब क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, अब तुम खा लो, क्योंकि भार उतारना पड़ेगा, इसलिए खा लेना। अच्छा, तो जी बाफना, अरहर के दोनों में बनाई जाने वाली आदिवासी सब्जी बनाया है, वह तुम उस बंदरों के साथ खा लो। घर में ही बैठकर खाओ, क्योंकि आंगन में से मेंढक या कुछ आ जाए तो। इसीलिए वह तो घर में ही बैठकर खाने लगे। बाद में बुढ़िया द्वार बंद करने लगी तो पूछते हैं, क्यों री बुढ़िया, द्वार क्यों बंद कर रही है? कुछ नहीं बेटा, कोई आ जाए, कोई मेढक आ जाए, यहाँ होते हुए आ जाए, हमें नजर न लग जाए, ना नजर न लगे, इसलिए। जी अच्छे से बंद कर दो, अच्छे से बंद कर दो। इसलिए उस बुढ़िया ने घर को चारों ओर से बंद कर दिया और वे खाने बैठ गए। कोई पत्तल बांटता, कोई परोसता, ऐसे वे खाने लगे। तब बुढ़ा कोठे से निकला और मूसल लेकर सभी बंदरों को मारने लगा। भो भो भो, बंदर तो आया, या ओए आए, या भो
भो भो। वहां उस बांडे बिना पूंछ के बंदर को अंदर नहीं आने दिया था। वह कहता है, बांडा बंदर बाहर नाचे, घर में घूभा घूभ। तो ऐसा कहते कहते वह तो नाचता है, कूदता है। बांडा, ओ बांडा, घर खोलो रे, घर खोलो। इसलिए उसने तो तुरंत छत पर जाकर खपरेल खोल दिए कि वे तो बूट बूट करते कूदकर चढ़कर भाग निकले। सब निकलकर भाग गए और बाद में वे देवस्थान पहुंच गए और देव से जाकर कहने लगे, हे देव, बुड्ढा तो मर गया था, तो वह फिर से जिंदा कैसे हो गया, यह बताओ। दूसरी ओर वह बुड्ढा फिर से देवस्थान पहुंचकर छुप गया था। वहां उन बंदरों ने तो देव को फूल चढ़ाए, नारियल फोड़ा, मुर्गी काटी, बकरा काटकर देव को चढ़ावा दिया। वहां एक बड़ा बंदर था, उसकी पूंछ गुंबद तक पहुंच गई थी। जब सब खाने की तैयारी में थे कि बुढ़े ने उस बंदर की पूंछ पकड़कर बराबर घुमाई और खींची। वह बंदर तो बड़ी बड़ी आंखें निकल आने लगा। वह सोचने लगा कि यह तो देव ने ही पकड़ी है, लेकिन दूसरे बंदरों से कहूं भू कैसे। इसकी आंखें बाहर निकल आई थीं, जिसे देखकर सभी बंदरों ने खाना इकट्ठा कर दिया। तब उस बुढ़े ने बंदर की पूंछ ढीली कर दी तो वह हंसने लगा, तो फिर से सभी बंदर खाने की तैयारी करने लगे। बुढ़े ने फिर से उसकी पूंछ खींची तो वह बंदर तो ची ही ऐसे चिल्लाने लगा। इसलिए वे कहने लगे, ओए बंदर तो बड़ी बड़ी आंखें निकाल रहा है, अरे रे, जल्द जल्द ढेर कर दो। इसलिए बंदरों ने तो जल्द जल्द खाने का ढेर कर दिया और उस बुढ़े ने जैसे ही फिर से पूंछ छोड़ी तो वह बंदर भागा। उसको भागते देखकर वे दूसरे बंदर भी वहां से भागे। तब बुढ़ा देवस्थान से बाहर आता है और सारा खाना लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, बुढ़ी देखो, मुर्गी बकरा काटकर मेरी मनौती मानने का ढोंग कर रहे थे। उनका सब खाना लेकर मैं आ गया और आज तो हम यही खाएंगे। फिर बाद में बंदरों का खेत में आना बंद हो गया। बुढ़ा और उसकी पत्नी खेती किया करते थे। फसल अच्छी होती थी और वे शांति से रहने लगे। साभार। रोशन चौधरी। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।